हेलो दोस्तों, मैं नायिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक मसल्स एंड स्केलेटल तक हम लोग डिस्कस कर लिए, आज पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स? कौन सा वो हार्मोन्स है जो स्रावित तो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन ये संश्लेषित तो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा लेकिन पीयूष ग्रंथि द्वारा या रिलीज होता है यानी स्रावित होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स या पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही ऑक्सीटोसिन जो है ये स्रावित होता है और ऑक्सीटोसिन जो है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पीयूष ग्रंथि को निकाल दिया जाए और वृक्क में प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या होगा? प्रोलैक्टिन उत्सर्जन बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन उत्सर्जन घटेगा, वृद्धि हार्मोन्स का उत्सर्जन बढ़ेगा या वृद्धि हार्मोन्स का उत्सर्जन घटेगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि पीयूष ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो वृक्क में प्रतिस्थापित किया जाए तो वृद्धि हार्मोन्स का उत्सर्जन घट जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है जिसको मेटाटर्सिका कहते हैं। इसका जो भार है, वेट है 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है? कलेक्शन ऑफ सेमेन, टू प्रोड्यूस मोबिलिटी, टू स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ सेमेन या फिर रिलीज टू हार्मोन्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोड्यूस मोबिलिटी ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड होती कहाँ है? तो यह पुरुषों के मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्रावी अग्नाशय को उद्दीप्त करता है? सिक्रेटिन तथा पैनक्रियोजाइमिन, एंटेरोकाइनेज, एंटीरोकाइरिन या इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्रेटिन एंड पैनक्रियोजाइमिन। कोलेस्टोकाइनिन का श्रावण अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य का आकलन करने के लिए किया जाता है और क्रमशः अग्नाशय और पित्त रस के स्राव को उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन बहि अंतरस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्रावण को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः स्रावण करती हैं। अग्नाशय की डी कोशिकाएं और D2F कोशिकाएं किसका स्रावण करती हैं? तो ये करती हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन एंड पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अग्नाशय की डी सेल तथा D2F सेल अग्नाशयी सोमैटोस्टेटिन तथा पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती हैं। यानी जो डी सेल होता है ये सोमैटोस्टेटिन का स्रावण करता है और D2F जो है पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि? ग्रंथियों को दो भागों में बांटा गया, अंतःस्रावी, बहिस्रावी। लेकिन एक और ग्रंथि है जिसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, यानी कि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही उसमें पाया जाता है। तो इसमें से जो अग्नाशय है ये मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि होगा नहीं। यहाँ पे क्या कहा रहा है, रुकिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इसे सिर से पैर तक की उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे अंतःस्रावी बहिस्रावी में विभेद नहीं करना है, इसको क्रम से लगाना है। तो इसको क्रम से लगाने के लिए तो सबसे पहले आपकी आती है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड के बाद आपकी आती है, दूसरे नंबर पे आएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी 1, 2,
तीसरे नंबर पे आपका आएगा थाइमस ग्लैंड जो गर्दन में होता है, ये दोनों तो सिर में ही पाए जाएंगे। चौथे नंबर पे आपका आएगा अग्नाशय ग्लैंड जो आपका पेनक्रियाज में आता है, और सबसे पांचवें नंबर पे आपका आएगा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे नंबर सी डी किस में दिख रहा है? सी डी ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर उनके क्रम में अवरोही क्रम में यानी सिर से पैर तक पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, अग्नाशय और एड्रिनल ग्लैंड होगा। देख लीजिए आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी देख लीजिए पिनियल ग्लैंड कहाँ पे है। पिनियल ग्लैंड देखिए यहाँ हेड में है, ठीक है, पिनियल ग्लैंड। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपका यहीं हेड पे दिख रहा है, बैक ब्रेन में। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, थाइमस ग्लैंड यहाँ पे है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड यहाँ पे है, और जो सबसे लास्ट में आपका दिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा कैल्सियोटोनिन का स्रावण करता है? कैल्सियोटोनिन का स्रावण कौन करता है? तो सी सेल ऑफ थायराइड जो है ये कैल्सियोटोनिन का स्रावण करता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्सियोटोनिन क्या है? तो एक हार्मोन्स है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करके इसे नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अल्फा एवं बीटा उप इकाइयों का नहीं बना होता है? तो प्रोलैक्टिन जो है ये अल्फा और बीटा उप इकाइयों का यानी सब यूनिट का नहीं बना होता है। पिट्यूटरी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स को दो विभिन्न उप इकाइयों का बना होता है जिसे अल्फा और बीटा सब यूनिट कहते हैं। अल्फा सब यूनिट सभी एफ एस एच एल एच और टी एस एच में उभयनिष्ठ होता है, जबकि बीटा सब यूनिट प्रत्येक हार्मोन्स के लिए विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, रेनिन का स्राव कहाँ होता है? सेल इन द म्यूसल्स डेंसा, सेल इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, सेल इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, या फिर जैक्साग्लोमेरुलर सेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैक्साग्लोमेरुलर सेल में रेनिन का स्रावण होता है। ये किस लिए जिम्मेदार होता है? तो रेनिन प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होंगे, यानी कि मोस्ट ऑफ द इंजेक्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन इन अ मैमल्स वुड एक्यूमुलेटेड इन बोन्स, लीवर, थाइमस या थायराइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड। एलटी ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, थायराइड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैस्ट्रेशन सेल आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है? एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यूट्रस या फिर प्रोस्टेट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्र पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में कैस्ट्रेशन सेल पाया जाता है। यह एक बेसोफिल कोशिका है जो लार्ज वैक्यूल के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी भाग में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइसोजाइम पाया जाता है आंसू में, पसीने में, लार में या सभी में। सही जवाब हो जाएगा एलटी ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, ऑल ऑफ एबव। आंसू, टीयर्स, स्वेट और स्लाइवा तीनों में ही लाइसोजाइम पाया जाता है। या एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है, या एक एंजाइम है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राथके पाउच इज रिलेटेड टू, राथके कोष्ठ किससे संबंधित है? तो पहला ही जवाब बिल्कुल सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन, राथके पाउच पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। यह अग्र पीयूष यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से उत्पन्न होता है, या एंडोक्राइन तंत्र का एक भाग है। इसका नाम जर्मन जैव वैज्ञानिक प्रोफेसर मार्टिन हेनरिच राथके के सम्मान में रखा गया है। यहाँ पे आपको यह है आपके सामने पीयूष ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि से ही रात के पाउच जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा ग्लोबिन अणु सर्वाधिक विशाल है? IgA, IgM, IgD या IgE। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IgM, ऑप्शन बी। यह प्राथमिक अनुक्रिया की सबसे बड़ी व प्रमुख प्रतिरक्षा है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। IgE किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए? एलर्जी के लिए। अगला क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण किसके द्वारा होता है? MSH, LH, टेस्टोस्टेरोन या फिर थायरॉक्सिन। सही जवाब हो जाएगा बी,
LH ल्यूटिनाइज हार्मोन्स जिसे कहते हैं LH, इसी के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड में गैनेडोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक हार्मोन्स है। महिलाओं में LH की एक तीव्र वृद्धि ओव्यूलेशन और कार्पस ल्यूटियम के विकास को बढ़ाता है तथा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्टेरोजेनेसिस होता है, स्टेराइडोजेनेसिस टेक प्लेस इन सर्टोली सेल्स, लेडिंग सेल्स, जर्म सेल्स या नन ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा इनमें से किसी में भी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडिंग सेल्स। स्टेराइडोजेनेसिस प्रक्रिया लेडिंग कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा ये कोशिकाएं विभिन्न एंडोक्राइन ग्रंथि जैसे एड्रिनल ग्लैंड, अंडाशय, वृषण और अप्राय जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, इनमें भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन या सभी में। तो अमीनो अम्ल जो है इन तीनों का व्युत्पन्न हार्मोन्स है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन्स थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन और मेलाटोनिन का है। अगला क्वेश्चन, बोमेन ग्रंथि पाई जाती है, बोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन। बोमेन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन या फिर ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम में बोमेन्स ग्लैंड पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैराथायराइड ग्रंथि किसके रखरखाव के लिए आवश्यक है? तो पैराथायराइड ग्रंथि जो है ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेसल उपापचय यानी बेसल मेटाबॉलिज्म दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर या थायराइड ग्लैंड। तो बेसल मेटाबॉलिज्म जो है ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्र पिट्यूटरी के हार्मोन्स का स्रावन नियंत्रित होता है। अग्र पिट्यूटरी के हार्मोन्स का स्रावन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मस्तिष्क से कारक द्वारा, गुर्दे से कारक द्वारा, पश्च पिट्यूटरी से कारक द्वारा या हाइपोथैलेमस से कारक द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अग्र पिट्यूटरी से हार्मोन्स का स्रावन हाइपोथैलेमस के निकलने वाले कारक द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो स्तन से दूध निकलने का कारण बनने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये दूध उत्तेजित करता है, दूध निकलने के लिए स्तनों को उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन अग्र पिट्यूटरी से स्रावित होता है और लैक्टेशन की प्रक्रिया शुरू करता है, ठीक है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो आपातकालीन ग्रंथि के नाम से एड्रिनल को जाना जाता है। यह चयापचय, रक्तचाप, तनाव आदि प्रक्रियाओं को विनियमित करता है। एड्रिनल ग्लैंड को ही लड़ो उड़ो ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं? 4S ग्रंथि भी इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स 4 प्रकार के कार्य को नियंत्रित करता है। कौन सा करता है? एस यानी कि शुगर उपापचय, साल्ट बनाने में, सेक्स नियंत्रित करने में, सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करने में, और एनर्जी के स्रोत के रूप में, ठीक है। तो इसे 4S के नाम से जाना जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। 4S के नाम से जाना जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अगला क्वेश्चन, यदि नवजात शिशुओं के थाइमस ग्रंथि को हटा दिया जाए तो जो कोशिकाएं नहीं बनेंगी वो कौन सी हैं? अगर थाइमस ग्लैंड को हटा दिया जाए तो टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो होता है ये टी लिम्फोसाइट बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट बच्चे के शरीर में प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, कशेरुकियों के शरीर में आयोडीन के अधिकतम अवशोषण होता है, पेनक्रियाज, लीवर, थायराइड या एड्रिनल? तो हम सभी को पता है आयोडीन के अवशोषण के लिए थायराइड जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस विमोचन कारक निम्न के माध्यम से अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंचते हैं? एक्सॉन, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स या फिर टिश्यू फ्लूइड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड वेसल्स। हाइपोथैलेमिक विमोचन कारक रक्त वाहिकाओं के माध्यम से अग्र पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय, क्रेटिनिज्म किसके कारण होता है? क्रेटिनिज्म किसके कारण होता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड या हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड के कारण क्रेटिनिज्म यानी जड़ व मानवता होता है। अगला क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन विनिमय करता है, कैल्सिटोनिन किसको रेगुलेट करता है? तो कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम आयन के लेवल को कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। या रक्त में कैल्शियम आयन का स्तर जो है रेगुलेट करता है, या कैल्शियम स्रावण को घटाता है और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, एडिसन रोग किसके कारण होता है? एडिसन रोग हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के कारण एडिशन रोग होता है। ऑप्शन ए इसका पहला जवाब हो जाएगा। इसमें होता क्या है? तो इसमें मिचली आना, थकान लगना, त्वचा का काला पड़ना और खड़े होने पर चक्कर आना होता है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि में समरूप है, थायराइड ग्लैंड इज होमोलॉगस टू, थायराइड ग्रंथ किसके समान है? ट्रेकिया, इंडोस्टाइल, ओशोफेगस या नॉन ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोस्टाइल। थायराइड ग्लैंड जो है ये इंडोस्टाइल के समान है। इस ग्रंथि का भार 25 से 30 ग्राम होता है। स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत बड़ी होती है, यानी पुरुषों में छोटी होती है, स्त्रियों में बड़ी होती है। यह वाई आकार की द्विपालित ग्रंथि है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है जो सभी उपापचयी गतियों का नियंत्रण करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैटोकोलामिन है? कैटोकोलामिन कौन सा है? एड्रेलिन पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। एड्रेलिन को ही कैटोकोलामिन कैटोकोलामिन है। सेरोटोनिन एक प्रोटीन है, ठीक है। सेरोटोनिन क्या है? एक प्रोटीन है। वहीं एसिटिल कोलिन की बात करें तो यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिफिलिडस यानी बहुमूत्र रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो यह वैसोप्रेशन की कमी से होता है। डायबिटीज इंसिफिलिस जो होता है, इंसिपिडस जो होता है, ये वैसोप्रेशन की कमी से होता है। वैसोप्रेशन को एंटी डायरेटिक हार्मोन्स यानी एडीएच के रूप में भी जाना जाता है, एडीएच के रूप में जाना जाता है। ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सर्कल ऑफ विलीज के नाम से जाना, सर्कल ऑफ विलीज के नाम से जाना जाता है? बहुत तेज, बहुत स्ट्रेस देके इसलिए नहीं मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे जीभ जो है ना कट गया है, इसलिए बोलने में बहुत असुविधा हो रही है। लेकिन एग्जाम पास है तो वीडियो बनाना भी जरूरी है, इसलिए मैं बहुत स्लो बहुत नॉर्मली आपको बता रही हूँ। जितना हो पा रहा है एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। बाकी आप पीडीएफ लेके पढ़ते रहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सर्कल ऑफ विलियम्स के माध्यम से रक्त प्राप्त करती है? तो सही जवाब हो जाएगा पहला ही, हाइपोफाइसिस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 7 से 8 दिन बचे हैं। अब आपको क्या करना है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या में उलझे, आपको बस क्या करना है, अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना है जिससे इस बार एलटी ग्रेड प्री आपका निकल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण कहाँ से होता है? सर्टोली कोशिकाओं से, लेडिंग कोशिकाओं से या फिर फॉलिकल सेल से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लेडिंग सेल से। टेस्टोस्टेरोन का स्रावण लेडिंग सेल के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सोपथैल्मिक ग्वाइटर किसके कारण होता है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ T4, हाइपर सिक्रेशन ऑफ T4। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ यानी कि अतिस्रावण के कारण जो होता है, T4 के अतिस्रावण के कारण एक्सोपथैल्मिक ग्वाइटर होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिन्हें FSH कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह उत्पन्न होता है, कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से, तो बिल्कुल नहीं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होता है। बेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पश्च पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एड्रेनलिन हार्मोन्स बढ़ता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स बढ़ाता है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर,
बोथ या नन। तो एड्रेनलिन हार्मोन्स दोनों ही बढ़ाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूरो हाइपोफाइसिस स्रावित करता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या स्रावित करता है? तो यह जो स्रावित करता है उसे ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मन तो है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, पर बोलने में सच में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं कम से कम ही बोल रही हूँ और क्वेश्चन कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मेहनत पसंद आ रही हो तो एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय। ग्लूकागॉन हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो ग्लूकागॉन हार्मोन्स जो है ये अल्फा सेल ऑफ आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस के अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन्स जो है वो स्रावित होता है। ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घटने पर ग्लाइकोजन व वसा के विखंडन से ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे यह आवश्यकता पड़ने पर रुधिर में पहुंच जा सके। ठीक। अगला क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन का संबंध किससे है? वैसोप्रेसिन का संबंध क्यूब डाइजेशन, स्लो हार्ट रेट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या फिर डायलेशन ऑफ यूरिन। सही जवाब हो जाएगा मूत्र के सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, एडीएच, जिसे वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच कहते हैं, इससे संबंधित होता है। वैसोप्रेसिन किडनी की वाहिकाओं तथा कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसे एंटी डाययूरेटिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? कैल्शियम स्तर का जो नियंत्रण करता है हम सभी को पता है, उसे पैराथार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन पैराथार्मोन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि ओव्यूलेशन इन मैमल्स इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है? तो यह एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एलएच यानी कि ल्यूटिनाइंग हार्मोन्स के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में एसटीएच का कम उत्पादन पैदा करता है, कौन करता है? जाइगेंटिज्म, एक्रोमीलैगी, बौनापन या फिर जड़ोत्मानता। सही जवाब हो जाएगा ड्रॉफिज्म, यानी कि बौनापन। एसटीएच स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन्स शरीर की वृद्धि, विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। ठीक है, एसटीएच की अधिकता से भीमकाय, यानी कि अगर इसकी अधिकता हो जाए तो जिस विकार से व्यक्ति पीड़ित होगा उसे एक्रोमीगैल्नी कहेंगे। अगर यह कम रहेगा तो बौनापन का शिकार हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर या तुरंत मर जाएगी, जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी, या बौने मेढक में बढ़ेगी, इसमें कुछ नहीं, या नन ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन पर्यंत एक टेडपोल ही रहेगी। अगर मेढक का एक टेडपोल है, इससे थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स इसमें निकलेगा नहीं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स ही इसके कायांतरण को नियंत्रित करता है, यानी मेटामॉर्फिज्म को नियंत्रित करता है। तब यह जीवन पर्यंत ही क्या रह जाएगा, एक टेडपोल ही रह जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेलेनियन वृषण में शुक्राणु जनन नियंत्रित किया जाता है इससे? ल्यूटिनाइज हार्मोन्स यानी एलएच से, ग्रोथ हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर एस्ट्रोजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एफएसएच से। किससे? एफएसएच से। स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस इज कंट्रोल बाय एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन, मेलेनियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है। मेलेनियन थाइमस का संबंध किससे होता है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन या फिर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल। सही जवाब हो जाएगा कि मैमेलियन थाइमस का संबंध यूमोनोलॉजिकल फंक्शन से होता है, प्रतिरक्षात्मक कार्यों से होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि यह लिम्फोसाइट का उत्पादन करके इन्हें प्रतिरक्षा पदार्थों के संश्लेषण की प्रेरणा देते हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रसव के दौरान गर्भावस्था में होने वाले तीव्र संकुचन का नियमन किसके द्वारा होता है? तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है और यह गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। और ऑक्सीटोसिन ही वह हार्मोन्स है जो दुग्ध स्रावण को उत्तेजित करता है। ऑप्शन डी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिनियल है, पिनियल क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड या फैट ग्लैंड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोक्राइन ग्लैंड। पिनियल ग्रंथि जो है ये नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी इसमें कोई डक्ट नहीं पाया जाता है। यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह पाया कहाँ जाता है? तो यह मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच एक खोखले वृत्त में स्थित सफेद चपटी सी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, पिनियल ग्रंथि करती क्या है? तो यह मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्रावण करती है, जो एक अमीनो अम्ल होता है। अगला, ग्रैप्स डिजीज ड्यू टू प्रॉब्लम इन व्हिच ग्लैंड? ग्रैब रोग किस ग्रंथि में समस्या से उत्पन्न होता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पैनक्रियाज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। ग्रैब रोग थायराइड ग्रंथि में समस्या से उत्पन्न होता है या थायराइड हार्मोन्स के अतिस्रावण से होता है? ग्रैब रोग का पता कब चला? तो 1835 में चला। किस वैज्ञानिक ने पता लगाया? ग्रेव ने ही। इसी के नाम पे इसका नाम ग्रैब डिजीज कर दिया गया। जब थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है तब ग्रैब रोग होता है। अगला क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथि को व्युत्पन्न किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म या बोथ एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म? एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म के द्वारा बनती है। इसकी खोज 1563 में यूस्टेशियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यूस्टेशियन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह ग्रंथि दो भागों से मिलकर बनी होती है। बाहरी एड्रिनल कॉर्टेक्स जिसका उद्भव मीजोडर्म में होता है, और आंतरिक जो होती है जिसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं, यह एक्टोडर्म से बनती है। यानी एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में होता है। आउटर जो है ये मीजोडर्म से बनती है, और इनर जो है ये एक्टोडर्म से बनती है। किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनती है। एक्टोडर्म से बनती है। और आउटर वाले को कॉर्टेक्स कहा जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इनर वाले को एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि की प्रधान ग्रंथि जो मस्तिष्क के तल में बसी होती है वह है, यानी मास्टर ग्लैंड कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। प्यूस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यूस ग्रंथि हाइपोफाइसिस को अंतःस्रावी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो मस्तिष्क के तल में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि का मास्टर, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की ग्रंथि हार्मोन्स का स्रावण सीधे रक्त प्रवाह में करती है, न कि शरीर के बहिर्भाग को ले जाने वाली नलिकाओं के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंडोक्राइन ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो मेलानिन जो है ये त्वचा के क्रोमेटोफोर के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेलानिन क्रोमेटोफोर के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, लेडिंग कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। वृषण की लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पादित करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? सोमैटोस्टेटिन, जीएच, इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन? अग्नाशय में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकागॉन स्रावित करता है। बीटा सेल जो होता है ये इंसुलिन स्रावित करता है, और डेल्टा सेल जो होता है ये सोमैटोस्टेटिन स्रावित करता है। जो नहीं पाया जाता वो जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन्स इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी अंग अपने सक्रिय स्राव द्वारा आपातकालीन स्थितियों में लड़ने के लिए शामिल होता है? थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रिनल मेडुला, जिसे 3F ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, भय, लड़ना और भागना। लड़ो, डरो, लड़ो, भागो। ठीक है, लड़ो, उड़ो और डरो, इस नाम से इसे जाना जाता है। एड्रिनल मेडुला को इसे 3F के नाम से भी जाना जाता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। अगला क्वेश्चन, अदबरिक वलकुट के अंतःस्रावर से कौन सा रोग होता है? Which disease is caused by under secretion of adrenal cortex? एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंतः सिक्रेशन से कौन सा रोग होगा? तो एडिसन डिजीज होगा, अभी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? एडिसन डिजीज होगा। अगला क्वेश्चन, सेक्रेटिन अंतःस्राव उद्दीपित करता है। सेक्रेटिन हार्मोन्स किसको स्टिमुलेट करता है? तो सेक्रेटिन हार्मोन्स पेनक्रियाज को उद्दीपित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिससे अग्न्याशयी रस निकले। अगला क्वेश्चन, कॉलिप्स हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? कॉलिप्स हार्मोन्स पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉलिप्स हार्मोन का स्रावण पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, इसे पैराथार्मोन भी कहते हैं। थॉरक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन होता है और नॉर एपिनेफ्रिन मिनिरोलोकार्टियोइड ग्लूकाकॉर्डिएटा हार्मोन स्रावित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्रावण होता है, यानी लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है? तो लाइफ सेविंग हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण नियंत्रित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी को एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल, थायराइड या फिर हाइपोथैलेमस? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्लैंड को हाइपोथैलेमस, सॉरी, नाम से नहीं जाना जाता, इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जैसे STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, GTS गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, TSH थायराइड प्रेरक हार्मोन्स यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LTH ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और इसको भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय स्रावित करता है। अग्नाशय क्या स्रावित करता है? तो सोमेटोस्टेटिन स्रावित करता है। अग्नाशय सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करता है। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा क्या करता है? अल्फा हमने अभी आपको बताया, तीनों के कार्य अभी हमने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन, सिक्रेटिन हार्मोन्स किसके पाचन स्राव को उद्दीपित करता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसी को उत्तेजित करेगा। अगला क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट, कॉर्पस ल्यूटियम किसके द्वारा सिक्रेट होता है? LH एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर FSH? कार्पस ल्यूटियम जो है ये स्त्रियों के मासिक चक्र के समय सिक्रीट होता है और यह प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्त्रियों के मासिक चक्र के ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज में ग्राफियन पुटिका एक कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है जो प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में लेडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सही जवाब हो जाएगा, लेडिंग कोशिकाएं कहाँ होती हैं? टेस्टिस में होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेडिंग कोशिकाएं, जिन्हें लेडिंग की अंतरालीय कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, या टेस्टिस में होती हैं और या LH यानी ल्यूटिनाइंग हार्मोन्स की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस इज, इंटरस्टिशियल सेल
कोशिका उत्पन्न करती है क्या? इंसुलिन, मेल हार्मोन्स, कॉपिल्स हार्मोन्स या फिर फीमेल हार्मोन्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेल हार्मोन्स। अंतरालीय कोशिका यानी कि इंटरस्टेटिशियल सेल जो है, ये लेडिंग कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं को लेडिंग सेल भी कहा जाता है। और ये जो उत्पन्न करती हैं वो मेल हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। और कौन सा मेल हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लेडिंग की कोशिकाएं स्रावित करती हैं। लेडिंग की कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ट्यूनिका डॉर्सोस इज लोकेटेड इज, ट्यूनिका डॉर्टोस स्थित है वृषण में, अंडाशय में, योनि में या वृषण कोश में? सही जवाब हो जाएगा स्क्रोटम में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्यूनिका डॉर्टोस स्क्रोटम में उपस्थित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। पहला है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लूकागॉन, थायराइड कैल्सिटोनिन, एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन और एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अग्नाशय से ग्लूकागॉन, थायराइड जो है कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है, अधिभृक मेडुला एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन और एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 69 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अगला टॉपिक आपका हार्मोन से बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच।